नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान के लाभुक महिला के खाते में एक साथ 5,000 मिलेंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार की तैयारी जनवरी माह में प्रत्येक महिला के खाते में 5-5 हजार रुपये की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित करने की है। इसके तहत दिसंबर 2024 की राशि 6 जनवरी तथा जनवरी 2025 की 11 जनवरी को जारी की जाएगी। बता दें, राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 6 जनवरी को राज्य स्तरीय कार्यक्रम नामकुम के खोजाटोली स्थित आर्मी ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 56 लाख महिला लाभुकों के खाते में हस्तांतरित करेंगे। हालांकि कई लाभुकों के खाते में पहले ही राशि हस्तांतरित कर दी गई है। मुख्यमंत्री सांकेतिक रूप से 5 लाभुकों को राशि प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में महिला भाग लेंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने पहले ही राशि सभी जिलों को जारी कर दी है। बता दें, 6 जनवरी को महिलाओं के खाते में राशि पहुंचने की सूचना उनके मोबाइल पर भेजी जाएगी। सीजीएल पेपर लीक आरोप की जांच को सीआईडी ने किया केस। जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक के कथित आरोपों की जांच के लिए सीआईडी ने नए एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर जेएसएससी की शिकायत पर दर्ज की गई है। इसके साथ ही रातू थाने में दर्ज केस को भी टेक ओवर कर नया मामला दर्ज किया गया है। जेएसएससी की ओर से सीआईडी में दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया है कि 21 और 22 सितंबर को परीक्षा आयोजित हुई थी। परीक्षा पूरी तरह कदाचार व पेपर लीक से मुक्त थी, लेकिन परीक्षा के बाद कुछ लोगों ने फर्जी वीडियो और तस्वीरें वायरल कर परीक्षा की स्वच्छता पर सवाल खड़े किए। सीआईडी दोनों केस की जांच एसआईटी के जरिए कराएगी। बता दें कि रातू थाने में सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर पहला केस राजेश कुमार के बयान पर 18 दिसंबर को दर्ज हुआ था। वहीं केस के सीईओ अमर पांडे बनाए गए थे। इस केस को भी सीआईडी ने टेक ओवर किया है। 8वीं बोर्ड परीक्षा 28 जनवरी और 9वीं की 29 जनवरी से। जैक ने शुक्रवार को परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। इसके अनुसार 8वीं की बोर्ड परीक्षा 28 जनवरी को 2 पालियों में होगी। वहीं 9वीं की परीक्षा 29 और 30 को होगी। दोनों परीक्षाओं की पहली पाली 9:45 से 1 बजे तक और दूसरी पाली 2 बजे से 5:15 पर चलेगी। दोनों परीक्षाएं ओएमआर सीट पर ली जाएगी। 8वीं की पहली पाली में हिंदी, अंग्रेजी और अतिरिक्त भाषा विषय की, जबकि दूसरी पाली में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। बता दें, 8वीं का एडमिट कार्ड 18 जनवरी से, 9वीं का 20 से जैक की साइट www.jack.jharkhand.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। 9वीं के आंतरिक मूल्यांकन के अंक स्कूलों को 5 फरवरी से 5 मार्च के बीच जैक में भेजना होगा। झारखंड मौसम, कांके का पारा 3.3 डिग्री। उत्तर से आ रही बर्फीली हवा के कारण रांची समेत राज्य भर में कड़ाके की ठंड जारी है। शुक्रवार को राज्य के 13 जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री या उससे नीचे रहा। वहीं कांके का पारा 3.3 डिग्री जबकि मैक्लुस्कीगंज का 5 डिग्री दर्ज किया गया। चतरा का पारा 4.5 डिग्री जबकि रांची शहर क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। बता दें, गढ़वा समेत राज्य के मैदानी भागों में सुबह के समय कोहरा का असर देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण शनिवार से 3 दिन तक आंशिक बादल छाने से न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक चढ़ सकता है। ऐसे में 3 दिन ठंड से मामूली राहत मिलने की संभावना है। इसके बाद 7 जनवरी से न्यूनतम तापमान फिर गिरेगा, जिससे कनकनी बढ़ेगी और शुक्रवार को कुछ जिलों में सर्द हवा की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। सिद्धू कान्हू क्लब के गठन का मांगा ब्यौरा। झारखंड के विभिन्न जिलों में 917 सिद्धू कान्हू क्लब का गठन पूरा हो गया है। झारखंड के गांव में सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब बनाने को लेकर सभी जिला प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में 3080 आवेदन क्लब के रजिस्ट्रेशन के लिए जमा किए गए हैं, जिसमें 917 क्लब का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है और सर्टिफिकेट भी जारी हो गया है। वहीं 441 आवेदन विभाग में पेंडिंग है। वहीं 1514 आवेदन आवेदक की ओर से पेंडिंग है। अब सभी गठित क्लब को राशि का भुगतान जल्द करने की तैयारी जारी है। इसे लेकर खेल निदेशालय ने सभी जिला से गठित क्लब का ब्यौरा मांगा है, जिससे कि उन्हें अनुदान की राशि भुगतान की जा सके। बता दें कि 27 सितंबर 2024 को यह कार्यक्रम में 22 क्लब को 25-25 हजार रुपये का भुगतान कर योजना की शुरुआत कर दी गई है। मैया सम्मान में 3 लाख महिलाएं होंगी शामिल। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के राज्य स्तरीय समारोह में पूरे राज्य से 3 से 4 लाख महिलाएं शामिल होंगी। दूसरे जिले से आने वाले लाभुकों के आवागमन, अल्पाहार, वाहनों की पार्किंग आदि व्यवस्था के लिए की जा रही तैयारियों पर उपायुक्त मंजुनाथ महंत्री द्वारा बारीकी से नजर रखी जा रही है।
उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम में शामिल होने वाली महिलाओं को किसी तरह की परेशानी न हो। बता दें, समारोह में लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। कलाकारों द्वारा गीत नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। एक और जहां आधुनिक नागपुरी गायक पवन राय, कुड़ुख गायक सुरेंद्र कुजूर और सादरी गायक इग्नेश कुमार अपनी गायकी का प्रदर्शन करेंगे, वहीं दूसरी ओर झारखंड के पारंपरिक नृत्यों जैसे पाइका, छऊ आदि का भी कलाकारों के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। 3 जनवरी आंदोलनकारी दिवस घोषित हो मोर्चा। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की ओर से शुक्रवार को मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती मनाई गई। कचहरी रोड स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इससे पूर्व अल्बर्ट एक्का चौक से स्टेडियम तक हरे रंग के झंडे और वाद्य यंत्रों के साथ लोग जुलूस में शामिल हुए। इसमें 3 जनवरी को झारखंड आंदोलनकारी दिवस घोषित करने की मांग सरकार से की गई। मौके पर पुष्कर महतो, सरोजनी कच्छप, जितेंद्र सिंह, रोजलीन तिर्की, अंथन लकड़ा, जबरुल्ला अंसारी, सुबोध लकड़ा सहित अन्य मौजूद थे। वहीं केंद्रीय सरना समिति की ओर से भी मरांगोम पे जयपाल सिंह मुंडा की जयंती जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मनाई गई। इसके योगदान को याद किया गया। वहीं अध्यक्ष बबलू मुंडा ने जयंती पर 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन में परेशानी का मुद्दा उठाया है। मौके पर जगलाल भी उपस्थित थे। पलामू में बस और ट्रक की टक्कर में 3 की मौत। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के कसियाडीह मोड़ के पास शुक्रवार की सुबह 7:15 पर मेदिनीनगर से रांची जा रहे यात्री बस से ट्रक की टक्कर हो गई। NH 39 पर हुए हादसे में बस चालक शशि पांडे और ट्रक चालक पुष्पेंद्र कुमार समेत एक यात्री की मौत हो गई है। मृत यात्री 52 वर्षीय रियासत अंसारी सतबरवा के मुक्ता का निवासी था। रियासत अंसारी अपनी पत्नी के साथ इलाज कराने रांची जा रहे थे। जानकारी के अनुसार कोहरे के कारण मेदिनीनगर से रांची जा रहे यात्री बस एक गाड़ी से पास ले रही थी। इसी दौरान सामने से ट्रक आकर टकरा गया। वहीं घटना में करीब 1.5 दर्जन यात्री घायल भी हो गए हैं। गढ़वा के भंडरिया में बाघ दिखने की चर्चा। दक्षिणी वन प्रमंडल क्षेत्र भंडरिया में हाथी के बाद अब ग्रामीणों पर बाघ का खतरा भी मंडराने लगा है। हमले में कुछ पालतू मवेशियों की मौत के बाद जांच में वन विभाग ने क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी की संभावना जताई है। अब वन विभाग लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को सतर्क कर रहा है। हालांकि वन विभाग के अनुसार बाघ छत्तीसगढ़ से आ रहा है या PTR से उसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। स्थानीय लोगों के अनुसार वन क्षेत्रों में पिछले 3 से 4 दिन से बाघ की मौजूदगी है। भंडरिया थाना क्षेत्र में बाघ अब तक कई पशुओं की जान ले चुका है। प्रभारी वनपाल कमलेश कुमार ने पंजों के आधार पर यह पुष्टि की है कि भैंसों पर बाघ ने ही हमला किए हैं। वहीं जिला वन अधिकारी एविन बेनी अब्राहम के अनुसार भंडरिया के जंगल में बाघ की सक्रियता की बात सामने आई है। वन विभाग ने टीम को सक्रिय कर दिया है। कैमरे लगाने की तैयारी चल रही है। अब तक बाघ की तस्वीर कैद नहीं की जा सकी है। गुमला में कीटनाशक मिले आटे की रोटी खाकर 7 लोग बीमार। गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के नातापोल गांव में शुक्रवार की सुबह कीटनाशक मिले आटे की रोटी खाने से एक ही परिवार के 7 लोग बीमार हो गए। सभी को सदर अस्पताल गुमला ले जाया गया। उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल के डॉक्टर प्रेमचंद्र कुमार भगत ने बताया है कि फिलहाल सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। पीड़ित परिवार की शांता खलखो ने बताया है कि उसने शुक्रवार की सुबह रोटी बनाने के लिए रसोई से आटा निकालने गई। उसी दौरान रैक में एक पैकेट देखा जिस पर बड़े अक्षरों में मकई लिखा था। उसने मकई का आटा समझ उसे गेहूं के आटे के साथ मिक्स कर रोटी बनाई और घर के लोगों को खिला भी दिया। रोटी खाते ही 48 वर्षीय कांता टोपो, 28 वर्षीय नीलिमा खलखो, 16 वर्षीय अर्पणा टोपो, 11 वर्षीय अंकिता खलखो को उल्टी आने लगी। वहीं 8 वर्षीय एजेंट टोपो, 8 वर्षीय एलिना खलखो और 7 वर्षीय एंथोनी खलखो बेहोश हो गए। पता चला है कि उस पैकेट में मकई की फसल में छिड़काव वाले कीटनाशक था। हालांकि इलाज के बाद सभी की हालात खतरे से बाहर है। रिश्वत लेते गिरफ्तार मुंशी राम भेजे गए जेल। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत के 37,000 रुपये के साथ गिरफ्तार रांची के टाउन CEO मुंशी राम को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनकी गिरफ्तारी की सूचना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को दे दी गई है। ACB ने उनकी संपत्ति की जांच भी शुरू कर दी है। इस दौरान अगर आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने संबंधी तथ्य और साक्ष्य मिलते हैं तो सरकार से अनुमति लेकर उनके खिलाफ आगे से PE दर्ज किया जाएगा। इसके बाद संपत्ति के संबंध में विस्तार से जांच की जाएगी।
छापेमारी के दौरान अपने फ्लैट से बरामद नगद 11.42 लाख रुपए के बारे में सीओ मुंशीराम ने एसीबी के अधिकारियों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। एसीबी के अधिकारी बरामद रुपए के स्रोत के बारे में भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट गोलचक्कर का नाम जयपाल सिंह मुंडा करने पर हंगामा। सोनारी थाना क्षेत्र के नवनिर्मित एयरपोर्ट गोलचक्कर का नामकरण शुक्रवार की शाम को क्रिश्चियन बस्ती के लोगों ने जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर कर दिया है। इसकी सूचना मिलने के बाद भाजपा व कुछ धार्मिक संगठन से जुड़े नेता वहां पहुंचे और विरोध करने लगे। इस पर जोरदार हंगामा शुरू हो गया। दोनों ओर से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रशासन को रैपिड एक्शन पुलिस रैप की टुकड़ों को बुलानी पड़ी। रैप ने दोनों ओर से जमे लोगों को हटाया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे सोनारी क्रिश्चियन बस्ती से कुछ लोग हाथों में बोर्ड लेकर आए और नवनिर्मित गोलचक्कर का नामकरण जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर कर दिया। साहिबगंज की 2 लाख महिलाओं के खाते में 6 जनवरी को 5,000 रुपये। मैया योजना के तहत साहिबगंज जिले के 1,90,198 महिलाओं के बैंक खाते में 6 जनवरी को 2,500 रुपये भेजी जाएगी। जिले से 500 लाभुक रांची 5 जनवरी को जाएंगे। डीसी हेमंत सती ने बताया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सांकेतिक रूप से लाभुक महिलाओं को चेक देंगे। मार्च 2025 तक यानी 4 महीने के लिए 183 करोड़ रुपए का आवंटन मिल चुका है। इनमें से दिसंबर 2024 में लाभुकों के बैंक खाते में भेजने के लिए 47.58 करोड़ रुपए HDFC बैंक को उपलब्ध करा दिया गया है। बैंक खाते में राशि भेजने के बाद SMS से इसकी सूचना लाभुक को दे दी जाएगी। रांची में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 10 बसों से जिले के करीब 500 लाभुक महिलाएं जिला पंचायती राज पदाधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में 5 जनवरी को रवाना होगी। जयपाल सिंह मुंडा को किया याद, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर उन्हें याद किया गया। विभिन्न संगठनों ने इस अवसर पर जयपाल सिंह स्टेडियम में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर खेल, राजनीति तथा झारखंड के लिए उनके किए कार्यों को याद किया गया। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की ओर से शुक्रवार को अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर जयपाल सिंह स्टेडियम तक गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला गया। जयपाल सिंह स्टेडियम में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर जयंती एवं ऑक्सफोर्ड ब्लू के 100 साल होने पर भी झारखंड आंदोलनकारी वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया गया। मोर्चा की ओर से मांग की गई कि जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के अवसर पर 3 जनवरी को झारखंड आंदोलनकारी दिवस के रूप में मनाया जाए। इस अवसर पर मोर्चा के प्रधान सचिव पुष्कर महतो भी उपस्थित थे। अबुआ आवास में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, मंत्री दीपिका। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अबुआ आवास योजना में कोताही बरतने वालों पर सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने साफ किया है कि इस योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक खबर का लिंक पोस्ट कर ये बातें लिखी है। उन्होंने कहा है कि इस योजना को लेकर महागठबंधन सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। हेमंत सोरेन कैबिनेट में शामिल ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए एक खबर का लिंक शेयर करते हुए लिखा है कि अबुआ आवास झारखंड सरकार की एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके क्रियान्वयन को लेकर विभाग और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियमित रूप से मॉनिटरिंग करते हैं। इस योजना में किसी भी तरह की कोताही सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आगे लिखा है कि हमेशा उद्देश्य हर गरीब को अपना घर दिलाना है और इसे लेकर महागठबंधन सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। सरकार किसानों से 3200 रुपये क्विंटल धान खरीदे, बाबूलाल मरांडी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों के सुखाड़ के बाद राज्य में इस वर्ष धान की अच्छी फसल हुई है। किसानों को अपनी मेहनत का अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद राज्य सरकार से थी। हेमंत सरकार में शामिल दलों ने भी चुनाव से पूर्व 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने का आश्वासन दिया था, लेकिन राज्य सरकार अपने वादे से पलट गई। श्री मरांडी शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि आज राज्य में 2300 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीद और 100 रुपये बोनस के साथ 2400 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीद हो रही है। श्री मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि अभी तक पूरी तरह जिलों में धान क्रय केंद्र ही नहीं खोले गए। अफसरशाही इतनी हावी है कि वित्त मंत्री को अपने क्षेत्र से धान क्रय का बिना उद्घाटन किए ही लौटना पड़ा। राज्य में जहां केंद्र खुले भी हैं उसमें कई स्थानों पर ताले लटके हैं। श्री मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार लक्ष्य का 15% धान भी अब तक नहीं खरीद सकी है। पीडीएस दुकानों में लगेगी 4G पॉस मशीन, मंत्री। अब पीडीएस दुकानों में नेटवर्क की खिंच नहीं होगी। सुदूर जगहों में भी आसानी से लाभुकों को राशन मिलेगा। राज्य के सभी पीडीएस दुकानों में अब पॉस 4G मशीन लगाई जाएगी। इसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सीएम ने निर्देश दिया है कि सुदूर आदिवासी और पहाड़िया जनजाति के बच्चों को प्रोटीन युक्त दाल,
चीनी और सोयाबीन उपलब्ध कराया जाए। इसे लेकर राज्य सरकार ने केंद्र को प्रोटीन युक्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए भी पत्र भेजा है। धन्यवाद।